तो दोस्तों बात करते हैं कि आदमी की फ्रस्ट्रेशन जब बाहर निकलती है, आदमी गुस्सा करता है, रिएक्शन करता है। देखिए डिप्रेशन का एक रीजन ओवर रिएक्शन भी होता है। तो काफी समस्याओं के बारे में बोला गया है कि समस्याएं दिखती बड़ी है लेकिन होती बड़ी नहीं है, छोटी होती है। जरूरत होती है हमारे रिस्पॉन्स चेंज करने की। कभी आपने नोट किया कि आदमी इंसान गुस्से में जोर से बात क्यों करता है? मेरे को मेरे बेटे ने बताया था 3 दिन पहले एक क्लिप। पर पापा गुस्से में इंसान इसलिए बात करता है कि तब 2 इंसानों के दिल की दूरियां बढ़ जाती है। तब वो जोर से बोल के उसको बोलता है कि गुस्से में क्या बोलता है, तूने ये काम कैसे किया, मैंने किया, जोर से सुनाता है। पास होते हुए भी आदमी दूर आता है। और कभी लवर को जोर से बोलते देखा है? क्योंकि उनके दिल करीब आ चुके होते हैं। ये बहुत तगड़ा लॉजिक है, बच्चे देते हैं लॉजिक, अच्छा लॉजिक है। वो कहते दिल पास में होता है तो फुस फुस करके बात कर लेते, इशारों में कहां बोल लेता है। तो ये रिएक्शंस की बात है। तो रिजल्ट क्या होता है, कोई भी चीज का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? सिचुएशन और उस पर आपके रिस्पॉन्स। कभी भी पोजीशन ऐसी भी आती है कई बार जिंदगी में कि हम सिचुएशन नहीं बदल सकते लेकिन अपने रिस्पॉन्स बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी से प्रॉब्लम काफी खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने आमतौर पर देखा होगा, कभी कभी ट्रैफिक में जाम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक जाम फंसते हमारी पहली सबसे प्रतिक्रिया क्या होती है? बेवकूफ लोग है, बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं आती। ट्रैफिक वाले क्या करते हैं मालूम नहीं है, ये नहीं आगे रास्ता खुलवा दें, देखिए लेफ्ट भी जाम कर लिया, ये मूर्ख लोग है, हरी बत्ती होगी फिर भी नहीं निकल रहे, मैं अगले गोली मार दूं, यही कर दूं, कुछ भी बोलता रहता हूं। कुछ नहीं होने वाला। ट्रैफिक 2-2.5 मिनट बाद हटेगा। जो लोगों की आदत है वैसे ही चलेंगे। एक ही आदमी को फायदा होगा आपकी बुड़बुड़ करने से, वो होगा कारपोरेट हॉस्पिटल, जहां की बीपी बढ़ने पे आपको ले जाया जाएगा, आप पैसे दोगे, भर्ती हो जाओ और किसी को फायदा नहीं होने वाला। अगर रिस्पॉन्स चेंज कर देते हो, एक म्यूजिक लगा के बैठ जाते हो, तो भीड़ धीरे 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 अपने आप छट जाएगी और आपका काम हो जाएगा। अगर आपने गुस्सा किया तो कुछ भी नहीं होने वाला और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। कभी भी अपने रिस्पॉन्स का चेंज करके देखना, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम जो दिखती बड़ी है एक्चुअल में बड़ी नहीं होती। प्रॉब्लम विच सीम्स बिगर मे बिकम स्मॉल इफ वी रिस्पॉन्ड वेल। हम उसके लिए रिस्पॉन्स अच्छा दे देते हैं, रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, वो ही प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। लाइफ के बारे में भी किसी ने कहा है कि लाइफ इज 10%, हाउ यू मेक इट। आपने जो लाइफ बनाई है वो 10% ही रोल है, आप उसको लेते कैसे हैं जिंदगी को, वो आपका 90% है। तो अगर अपने जो पास्ट बीत गया, मैंने पहले भी बताया था डिप्रेशन वाले चैप्टर में कि हम पीछे की बातों को सोच सोच के परेशान होते हैं। लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है, हम बोलते हैं पेन आ गया, जबकि पेन का वर्ड समझाया हो पूरा, पेन की पूरी स्पेलिंग दी दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव, दैट्स कॉल्ड पेन। हम दुखी होते हैं, मेरे दर्द है, मेरे को तकलीफ होगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यानी कि जो मिल रहा है वो एक किस्म से ऐसी पोजीशन होती है जो हमारे बस में नहीं होती और हम बोलते हैं इसका क्या करें कैसे नहीं करें। कैसे कैसे रिस्पॉन्स होते हैं देखिए, मैं बताता हूं आपको। इनको जानते हो आप? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी शुरू की। 1913 की बात है, 13 से लेकर 35 के बीच में बनी। इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। तो करते करते वो क्या हुआ, सब लोग चंदा मांग रहे थे, नाम रखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उन दिनों हैदराबाद निजाम सबसे अमीर व्यक्ति गिने जाते थे, इनके पास वो चल के आए। इनको बोले साहब मेरे को आप सहयोग चाहिए और मेरे को यूनिवर्सिटी चंदा चाहिए। बोले यार चंदा दे दूंगा, लेकिन तूने हिंदू यूनिवर्सिटी रखा है, ये हिंदू वर्ड निकाल दे, तेरे को चंदा दे दूंगा जितना डोनेशन चाहिए। बोला साहब नाम तो यही रहेगा, तो सभी बड़े लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, चेंज नहीं कर सकते। बोला फिर मेरे पास मत आना। लेकिन साहब नेक्स्ट डे फिर भी वो दरबार में पहुंच के लेने के लिए, बोले साहब चंदे की आस से आया हूं। बोले डोनेशन चाहिए, जूता निकाल के फेंक के मारा, दूसरा भी फेंका। मदन मोहन मालवीय ने जूते उठा लिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जूते लेके बाहर चले आए। बोले जूता है चंदा तेरी सत्ता के लिए, लेके जा। ले आए। आगे बोले मीडिया वालों को बुलाया, बोला भाई परसों इन जूतों की नीलामी निजाम साहब ने दी है। मीडिया में खबर दे दी जूते नीलाम करने। अब जो ही खबर आई निजाम साहब को, जूते नीलाम हो गए मेरे, कौन लेगा? लोग तैयार हो गए, बोले जूते नीलाम हो रहे हैं, निजाम की नीलामी, निजाम के जूतों के खरीदेंगे। सब लोगों में सुगवाट हुई। निजाम बोला अपने आदमी को उसको लाके जूते लेके आओ।
गए मालवीय साहब के पास, वो जूते दे दो साहब वापस। बोले क्यों दे दे, डोनेशन में आए हैं और कल नीलामी करूंगा, दम है तो आगे छुड़ा लेना नीलामी। साहब जब जिस दिन नीलामी हुई है, नीलामी में उन दिनों के 25,000 रुपए में निजाम के आदमी ने वो जूते छुड़वाए नीलामी में। और मालवीय साहब ने पेपर में ऐड दिया, इतना बड़ा डोनेशन देने के लिए निजाम साहब का धन्यवाद। तो कुल मिला के देखिए साहब, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स बदला। हालांकि उनकी जगह आप और हम होते, गुस्सा आता, तू क्या समझता है ये वो, उन्होंने गुस्से को पिया, उसको खींच लिया, और वो जो तमाचा मारा या जो भी पैसा आया, कितना गजब का रिस्पॉन्स उनका था जो उन्होंने दिया। हालांकि ये हर एक के बस की बात नहीं है, रिस्पॉन्स सिचुएशन के साथ बदलना चाहिए। देखिए क्लिप में, ये जंगल का राजा है, लेकिन घर में तो रिस्पॉन्स ये भी बदल देता है। डजंट मैटर हु यू आर, व्हाट यू आर, कुछ भी नहीं, देखिए चुपचाप खड़ा है, कुछ भी नहीं बोलता। तो ये तरीका है साहब सही जिंदगी जीने का। कभी आपने शिव पार्वती सुना हो, शिव जी भी ऐसे ही करते हैं। मां पार्वती बोलती है भगवान इस किसान को दान दे दे, बोल देवी लायक नहीं है, बोले नहीं मैं कह रही हूं दे दे, बोल चल तथास्तु। बाद में गलत कहता भगवान बाबा से ले ले, बोल चल बाबा से ले लेता हूं। जब वो एडजस्ट करते हैं तो साहब हमें एडजस्ट करने में दिक्कत क्या है। देखिए रिस्पॉन्स की बताता हूं बात आपको, कभी कभी क्विक रिस्पॉन्स आते हैं, जोक की बात आ रहा हूं। एक बस आ रही थी, तो कभी गाली पे कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। स्कूल के बच्चे आ रहे थे बस में, तो 5-6 साल का छोटा बच्चा ड्राइवर के पीछे बैठा था। अब छोटे बच्चे जब इतना लंबा रास्ता, घंटे घंटे का रास्ता होता है कई बार, तो कैसे टाइम पास करते हैं। बोलते है मेरी मां अगर बंदरिया होती और बाप बंदर होता तो मैं छोटा सा बंदर होता, हा हा हा। मेरी मां छोटी सी भालू होती, मेरा बाप भालू होता, मैं नन्ना सा भालू होता, हा हा हा। मेरी मां चिड़िया होती, मेरा बाप चिड़ा होता, मैं छोटा सा पंछी होकर उड़ रहा होता, हा हा। ड्राइवर गुस्सा आ गया, बोला ये बता रहे तेरी मां कमीनी होती और बाप दुष्ट होता तो? बोला सिंपल, बस ड्राइवर होता। तो रिस्पॉन्स पे मेरे को एक और भी बात याद आ रही है। एक आदमी टोपियां बेच रहा था, टोपियां बेचते बेचते वो जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा तो बंदर आए, उसकी टोपियां लेके चले गए, पेड़ पे जाके बैठ गए। उसने देखा क्या करूं, तो उसने कुछ कहानी सुनी, उसने टोपी उतारी जमीन में फेंक दी। उसको पता बंदर नकलची होते हैं, तो सभी बंदरों ने अपनी टोपियां उतार के नीचे जमीन में फेंक दी। उसने टोपियां इकट्ठी की, जाके बेच ली, कुछ घर लेके चला गया, जाके अपने पोते को पूरी कहानी सुनाई, देख मैं टोपियां ऐसे ऐसे लेके आया बंदरों से। ठीक है, बात आई गई होगी। कई सालों बाद वो पोता भी टोपियां बेचने जा रहा था, कोई धंधा पूछता नहीं। बाई दी वो उसी जंगल से निकलना हुआ, उसी पेड़ के नीचे उसका सोना हुआ। बंदर आए, सारी टोपियां लेके चले गए। आंख खुली, टोपियां ले गए। उसको कहानी याद आई, उसने एक टोपी थी सिर पर लगाई, उतार नीचे फेंक के मारी। ऊपर से पेड़ से एक बंदर उतर के नीचे आया, आगे थप्पड़ मारा खींच के उसके। तू क्या समझता है हमारा दादा हमें कहानी नहीं सुना था? तो रिस्पॉन्स, एकदम रिस्पॉन्स जो होता है आदमी को हक्का बक्का कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है रिस्पॉन्स चेंज कीजिए। जैसे कि एक रिस्पॉन्स ध्यान आता है मेरे को, संता बनता का नौकरी से निकाल दिया एक मालिक ने। निकालने के बाद संता को पूछता है यार एक बता बात, तेरे को जब से नौकरी से निकाला है तो रोज हमारे बंगले के सामने पोटी क्यों कर देता है? बोला ये बताने के लिए कि हम भूखे नहीं मर रहे। रिस्पॉन्स जैसे मदन मोहन मालवीय ने किया था, अगर आप रिस्पॉन्स बदल देते हैं तो जिंदगी की काफी चीजें, काफी मुश्किलों से हमारा सामना जो है इजी होता है। दोस्तों कभी बदल के देखिए। पहले कभी मेरे को भी गुस्सा जल्दी आता था, आजकल क्या करता हूं कि सामने वाले की बात में से बात निकाल लेता हूं। बोले यार लगता है तुम बेवकूफ बहुत हो, मेरे को बोले तो बेवकूफ बहुत हो। बोले नेचुरल तभी तुमसे बात कर रहा हूं, क्यों करता? सिंपल बोल दो उसको, उसका ही डायलॉग दे दो तो आपके रिस्पॉन्स चेंज हो जाएंगे। और जिंदगी में अगर डार्क के अंदर भी आप ब्राइट पार्ट देखोगे तो आपको मिल सकता है। अगर जिंदगी में अंधेरा नहीं हो तो आप जिंदगी की रोशनी को आप नहीं कर सकते एंजॉय। कभी कभी सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? लेट देम थिंक, उनको सोचने दीजिए। देखिए